हम्म। हाँ, जब हमने 31वें सूत्र में आचार्य ने कहा कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान ये तीनों मिथ्या, मतलब मिथ्या भी हो सकते हैं, या ये कहें कि कुअवधि, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान भी होते हैं। जब ऐसा कहा आचार्य ने तो शिष्य ने प्रश्न किया, क्योंकि आचार्य ने कहा था कि मिथ्या दृष्टि का हर ज्ञान मिथ्या है, और सम्यक दृष्टि का ज्ञान कैसा भी, मतलब हर परिस्थिति में सम्यक ज्ञान ही है। कल अपन ने सांप और रस्सी के उदाहरण से समझा था ये, कि चाहे मिथ्या दृष्टि रस्सी को रस्सी कहे तब भी उसका ज्ञान मिथ्या है, और सम्यक दृष्टि रस्सी को सांप कहे तब भी उसका ज्ञान सम्यक है। ऐसा हमने कल चर्चा की थी। तो उसी के लिए शिष्य ने यह प्रश्न किया कि जैसे सम्यक दृष्टि जीव नेत्रादिक इंद्रियों से रूपादिक को सुमति से जानता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि भी कुमति ज्ञान से उन्हें जानता है। जैसे जैसे ये बॉक्स है, तो ये बॉक्स को जैसा मिथ्या दृष्टि ने देखा है वैसा ही तो सम्यक दृष्टि ने देखा है, कि ये ब्लू कलर का है या रेक्टेंगल है, ऐसा ये सब जानने वाला ज्ञान जैसा मिथ्या दृष्टि ने आंखों से देखा वैसा का वैसे ही तो सम्यक दृष्टि ने देखा। तो कहाँ है उन दोनों की दृष्टि में अंतर? एक बात तो ये। दूसरी बात, तथा जैसे सम्यक दृष्टि जीव शुद्ध ज्ञान से उन्हें जानता है तथा कथन करता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि भी कुशुद्ध ज्ञान से जानता है और कथन करता है। तो मति ज्ञान में भी सेम देखा दोनों ने, श्रुत ज्ञान में भी दोनों ने सेम देखा। तथा जैसे सम्यक दृष्टि अवधि ज्ञान से रूपी वस्तुओं को जानता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि कु अवधि ज्ञान से जानता है। जैसे नरक में जो नारकी है, तो नारकी में कोई सम्यक दृष्टि होता है तो वह अवधि ज्ञान से किसको जानता है? रूपी पदार्थ को जानता है। और जो मिथ्या दृष्टि का अवधि ज्ञान है, वह किसको जानता है? वह भी रूपी पदार्थ को जानता है। तो ऐसा तो है नहीं कि सम्यक दृष्टि का अवधि ज्ञान अरूपी पदार्थ को भी जानने लग जाए। दोनों का ही अवधि ज्ञान रूपी पदार्थ को जानता है। तो फिर मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान क्यों कहते हो? जब दोनों का ही मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान तीनों सेम है, तो फिर मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या और सम्यक दृष्टि का ज्ञान सम्यक, ऐसा क्यों कहते हैं? इसका उत्तर यहाँ पर देते हैं, 32वें सूत्र में इसका उत्तर दे रहे हैं। सूत्र पढ़ते हैं। सद सतोर विशेषाद्य द्रक्षोपलब्धे रुन्मत्तवत्। सद सतोर विशेषाद्य द्रक्षोपलब्धे रुन्मत्तवत्। पढ़िए अनीता जी। सतो सत सतो रवि शेषा अध्ययच्छो लब्धे रुमंत बत। ऐसे काम नहीं चलेगा, घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगी आपको, है ना? क्लास में बुलवाएंगे फिर से आपसे, घर पे प्रैक्टिस जारी रखिए आप। चलिए सुलेखा जी बोलिए। जय जय दीदी। हम्म। सद सतोर विशेषाद्य द्रक्षोपलब्धे रून मत। हाँ, सतोर विशेषाद्य द्रक्षोपलब्धे रुन्मत्तवत्, ठीक है। हाँ बोलिए संगीता जी। सद सतोर विशेषाद्य द्रक्षोपलब्धे रुन्मत्तवत्। ठीक है, रुन्मत्तवत्, है ना? सब लोग अपने उच्चारण पर ध्यान दीजिए, और क्लास के बाद भी अलग से प्रैक्टिस किया कीजिए इसकी, ठीक है? सुषमा जी का उच्चारण बहुत अच्छा है, लेकिन अभी मैं सुन रही थी क्लास से पहले, तो जो अर्थस्य है सूत्र, उसके बाद जो सूत्र आता है उसका उच्चारण आप ठीक कीजिएगा। हाँ, उसका उच्चारण आपको ठीक करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखकर। चलिए अब देखते हैं अपन इसका सामान्य अर्थ क्या है। सद सतोर विशेषाद्य द्रक्षोपलब्धे रुन्मत्तवत्, इसका सामान्य अर्थ क्या है? पहले इसमें से अर्थ पढ़ लेते हैं। अपनी इच्छा से चाहे जैसा ग्रहण करने के कारण
विद्यमान और अविद्यमान पदार्थों का भेद रूप ज्ञान न होने से पागल के ज्ञान की भांति मिथ्या दृष्टि का ज्ञान विपरीत अर्थात मिथ्या ज्ञान ही होता है। उन्मत्तवत, उन्मत्त मतलब उन्मत्तवत, उन्मत्त हम शब्द यूज करते हैं पागल के लिए, बिल्कुल उन्मत्तवत क्रियाएं कर रहा है ऐसे हम बोलते हैं ना, तो उन्मत्त मतलब पागल, उन्मत्तवत मतलब पागल की तरह। अब क्या बचा इसमें, सद सतोर, तो इसका क्या अर्थ दिया है, सद सतोर मतलब सद मतलब सत, तो जो विद्यमान है, और सतोर मतलब जो अविद्यमान, जो विद्यमान नहीं, सद सतोर। विशेषाद्य मतलब इसमें आ गया तो अविशेषाद्य, तो भेद रूप ज्ञान न होने से, मतलब विद्यमान और अविद्यमान पदार्थों का भेद रूप ज्ञान न होने से सद सतोर विशेषाद्य अविशेषात द्रक्षोपलब्धेरुन्मत्तवत, यह द्रक्षोपलब्धे इसका है अपनी इच्छा से चाहे जैसा ग्रहण करने के कारण, है ना। सब शब्दों के अर्थ आ गए। सतो मतलब विद्यमान और अविद्यमान, विशेषाद्य मतलब अंतर करना, भेद रूप ज्ञान होना विशेषाद्य, और द्रक्षोपलब्धे मतलब अपनी इच्छा से चाहे जैसा ग्रहण करना, उन्मत्तवत मतलब पागल जैसा, ठीक है। तो मतलब अपनी इच्छा से चाहे जैसा ग्रहण करने के कारण विद्यमान और अविद्यमान पदार्थों का भेद रूप ज्ञान न होने से पागल के ज्ञान की भांति मिथ्या दृष्टि का ज्ञान विपरीत अर्थात मिथ्या ज्ञान ही होता है। हम्म, अब देखो इसकी कुछ चर्चा तो अपन ने कल कर ली थी, वो जो शराबी का उदाहरण लिया था अपन ने, तो वो कल की थी, वही उसके आधार से ही मतलब वह भी एक ख्याल में है आप सभी के, और हम इसमें से पढ़ते हैं आगे। यह सूत्र बहुत उपयोगी है, यह मोक्ष शास्त्र है, इसलिए चलिए पढ़िए वहां से जिसके पास जिनवाणी है। समता भाभी। क्या हो गया, हाँ पढ़िए। वो लाइट चली गई थी, लाइट खोलने गए थे। यह सूत्र बहुत उपयोगी है, यह मोक्ष शास्त्र है, इसीलिए अविनाशी सुख के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप एक ही मार्ग है। यह पहले सूत्र में बताकर दूसरे सूत्र में सम्यक दर्शन का लक्षण बताया है। जिसकी श्रद्धा से सम्यक दर्शन होता वे 7 तत्व चौथे सूत्र में बताए हैं। तत्वों को जानने के लिए प्रमाण और नए के ज्ञानों की आवश्यकता है, ऐसा 6वें सूत्र में कहा है। 5 ज्ञान सम्यक हैं, इसीलिए वे प्रमाण हैं। यह 9-10 में सूत्र में बताया है, और उन 5 सम्यक ज्ञानों का स्वरूप 11वें से 30वें सूत्र तक बताया है। नंबर 2, इतनी भूमिका बांधने के बाद मति, श्रुति और अवधि ये 3 मिथ्या ज्ञान भी होते हैं, और जीव अनादि काल से मिथ्या दृष्टि है, इसीलिए वह जब तक सम्यक्त को नहीं पाता तब तक उसका ज्ञान विपर्य है। यह 31वें सूत्र में बताया है। सुख के सच्चे अभिलाषी को सर्वप्रथम मिथ्या दर्शन का त्याग करना चाहिए। यह बताने के लिए इस सूत्र में मिथ्या ज्ञान जो कि सदा मिथ्या दर्शन पूर्वक ही होता है उसका स्वरूप बताया है। नंबर 3, सुख हाँ के बस सच्चे बस अभिलाषी। देखो पहले अपन ये पहला पहला जो पॉइंट है वो पढ़ते हैं अपन। ये चूंकि ये मोक्ष शास्त्र है इसलिए यहाँ पर मोक्ष की जाने की ही बात की है, तो इसलिए पहले ही सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग ऐसा बताया। उसके बाद अब उसमें जो पहला शब्द है सम्यक दर्शन उसका लक्षण बताया,
और फिर दूसरे सूत्र में सम्यक दर्शन का लक्षण बताया, जिसकी श्रद्धा से सम्यक दर्शन होता है। फिर 7 तत्व चौथे सूत्र में बताया। 7 तत्व क्यों बताया? क्योंकि इनकी श्रद्धा से सम्यक दर्शन होता है, इसलिए 7 तत्व बताया चौथे सूत्र में। फिर उसके बाद नय और प्रमाण की चर्चा की सारी छठे सूत्र में, मतलब 5वें और छठे सूत्र में नय और प्रमाण की चर्चा की। फिर उसके बाद 5 ज्ञान सम्यक हैं, इसलिए वे प्रमाण हैं, ऐसा कहा। तो वह 9वें 10वें सूत्र में बताया। तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम, ये सब आया था ना, ये 9वें 10वें सूत्र में बताया। फिर उन 5 सम्यक ज्ञानों का स्वरूप 11वें से 30वें सूत्र तक बताया। मतलब 5 सम्यक ज्ञान का स्वरूप 11वें से 30वें, तो कितने सूत्र हो गए 11वें से 30 सूत्र तक? कितने हो गए शोभा जी? 20 सूत्र हो गए दीदी। 20? 21 के 20? 11वां भी आएगा, उसमें शामिल होगा ना। तो 11वें से 30 ही तो है दीदी, तो 20 ही तो होंगे। 30वें को भी काउंट कर लिया? हाँ, 10 11 से लेके 20 तक 10 हुए और फिर 10 हुए, तो 20 ही हुए। हाँ, तो 20 सूत्र सम्यक ज्ञान के बारे में बताएं। इतना महत्वपूर्ण विषय है ये सम्यक ज्ञान। फिर इसके बाद ये जो बताया इसमें कि मति शुद्ध और 3 मिथ्या ज्ञान भी होते हैं, इसके बाद बताया 30वें सूत्र के बाद। हाँ ठीक है आरती, मति इसके बाद 30वें सूत्र के बाद ये 3 ज्ञान विपर्य भी है, ये बताया। फिर 31वें सूत्र में बताया कि जब तक सम्यक्त्व को नहीं पाता तब तक उसका ज्ञान विपर्य है। ये मतलब पूरे जो हमारा पहला अध्याय चला है उसका, उसकी समरी समझ लो आप। सुख के सच्चे अभिलाषी को सर्वप्रथम मिथ्या दर्शन का त्याग करना चाहिए, यह बताने के लिए इस सूत्र में मिथ्या ज्ञान, जो कि सदा मिथ्या दर्शन पूर्वक ही होता है, उसका स्वरूप बताया है। अब देखिए तीसरे पॉइंट में क्या कहते हैं, पढ़िए शोभा जी। इस सुख के सच्चे अभिलाषी को मिथ्या ज्ञान का स्वरूप समझाने के लिए कहा है कि पहला पॉइंट है, मिथ्या दृष्टि जीव सत और असत के बीच का भेद नहीं जानता। इससे सिद्ध हुआ कि प्रत्येक भव्य जीव को पहले सत क्या है और असत क्या है इसका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके मिथ्या ज्ञान को दूर करना चाहिए। दूसरा भी पढ़ूं दीदी? हाँ हाँ पढ़िए। जहाँ सत और असत के भेद का अज्ञान होता है, वहां नासमझ पूर्वक जीव जैसा अपने को ठीक लगता है वैसा पागल पुरुष की भांति अथवा शराब पिए हुए मनुष्य की भांति मिथ्या कल्पनाएं किया ही करता है। इसलिए यह समझाया है कि सुख के सच्चे अभिलाषी जीव को सच्ची समझ पूर्वक मिथ्या कल्पनाओं का नाश करना चाहिए। चौथा पॉइंट भी है। पढ़िए। पहले से 30 तक के सूत्रों में मोक्ष मार्ग और सम्यक दर्शन तथा सम्यक ज्ञान का स्वरूप समझाकर उसे ग्रहण करने को कहा है। यह उपदेश 80 से दिया है और 31वें सूत्र में मिथ्या ज्ञान का स्वरूप बताकर उसका कारण 32वें सूत्र में देकर मिथ्या ज्ञान का नाश करने का उपदेश दिया है, अर्थात इस सूत्र में नास्ति से समझाया है। इस प्रकार अस्ति नास्ति के द्वारा अर्थात अनेकांत के द्वारा सम्यक ज्ञान को प्रकट करके मिथ्या ज्ञान की नास्ति करने के लिए उपदेश दिया है। हाँ बस देखो, अभी ये जो सूत्र है ना हमारा 32वां सूत्र, उसका अर्थ यहाँ से प्रारंभ हो गया है। तो क्या बताया कि मिथ्या दृष्टि जीव सत और असत के बीच का भेद नहीं करता। सद सतोर मतलब सत और असत, सत मतलब जो है और असत मतलब जो नहीं है, उसके बीच का भेद नहीं करता, मतलब उसको भेद ज्ञान नहीं रहता ना मिथ्या दृष्टि जीव को। इससे सिद्ध हुआ कि प्रत्येक भव्य जीव को पहले सत क्या है और असत क्या है इसका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके मिथ्या ज्ञान को दूर करना चाहिए। अभी थोड़ी शास्त्र की भाषा हो गई है ना, अध्यात्म की आगम की भाषा हो गई। इसको सरल शब्दों में कहें तो जो वस्तु है ही नहीं उसको भी मानता है मिथ्या दृष्टि जीव। जो वस्तु विद्यमान है उसे भी मान रहा है और जो अविद्यमान है मतलब विद्यमान ही नहीं है उसे भी मान रहा है। मतलब हम लोग कैसे मान रहे हैं? हम
कि ऐसे कि जैसे शरीर है वह कार्य, जीव का कार्य नहीं कर सकता, और हम क्या मान रहे हैं कि मैं किसी को सुखी दुखी कर सकता हूं, ऐसा मान रहे हैं, है ना। या शरीर मुझे सुखी दुखी करता है, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं लंबा हूं, मैं पतला हूं, ऐसा मान रहा है, जबकि वो तो शरीर है, मैं तो हूं ही नहीं ना, मैं तो गोरा काला हूं ही नहीं, शरीर ही है गोरा काला तो। पर हमने क्या मान लिया उसमें कि मैं गोरा हूं, जबकि खुद तो जीव है। तो जीव ने अपने आप को अजीव मान लिया, और ऐसा मान लिया कि अजीव का कार्य मैं करता हूँ, मैं शरीर को नहलाता हूँ, मैं शरीर को ब्रश करता हूँ, ये सब उल्टे उल्टी जो चीजें है ही नहीं, जो कार्य होते ही नहीं है, उनको विद्यमान मान लिया है। तो अविद्यमान वस्तु को विद्यमान मान लिया। तो इसलिए सत और असत के बीच का भेद नहीं जानता मिथ्यादृष्टि जीव। इसलिए सबसे पहले क्या करना कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, इसका ज्ञान करना। मिथ्या ज्ञान को दूर करना है तो सबसे पहले हमें सत और असत का बराबर ज्ञान होना चाहिए कि क्या चीजें विद्यमान है और क्या चीजें नहीं है ना। कि विश्व में केवल बहुत सारी बातें आ गई सत और असत में, तो कुछ बातें आपको ध्यान हो तो बोलिए। हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? सत असत, सत्य क्या? असत के बीच में जैसे जीव है पर जीव हाँ को नहीं मानता, शरीर को अपना ही हाँ मानता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। जैसे और जीव है, जीव और जो बाह्य वस्तु जो नौ कर्म में है, मतलब असत है, पर उनको सत मानता है। जैसे नौ कर्म में जितने भी नौ कर्म है विद्यमान अपने साथ चारों से, उनको तो मानता है ये हमारे हैं, और जो जीव हमारा है उसको मानता नहीं है कि ये मेरा है, और उससे प्रेम नहीं करता, मतलब उसको मानते ही नहीं कि मैं कुछ हूँ, मैं जीव हूँ, ये नहीं मानता है। हाँ बिल्कुल और ठीक। और कोई सत असत में और क्या हम लगा सकते हैं? हाँ अंजू जी। जय जय नित्य अनित्य। नहीं नहीं, अरे आप कहाँ पहुंच गए। चलिए, सत असत में और क्या समझ में आ रहा है आपको कि क्या चीजें सत्य है और क्या चीजें असत है, हम किसको मान लेते हैं सत और असत, ऐसा ये पूछा है प्रश्न, तो ये है। हाँ संगीता जी। दीदी जैसे आत्मा सत है और शरीर असत है, ये परद्रव्य सारे असत में आ गए हैं, यही ना दीदी? नहीं, सत तो सभी है, परद्रव्य भी सत है, लेकिन हमने सत और असत असत को कैसा मान रखा है, ये है बात। तो हमने असत को भी सत मान लिया और सत को असत मान लिया, तो वो किस तरह से, ये बताना है। जैसे मैं करता हूँ, मैंने मतलब मैं करता हूँ, मैं ये सब मेरे हैं, परिवारजन मेरे हैं, मैं रोटी बनाता हूँ, मतलब हाँ सारा कुछ मैंने उसमें मतलब कन्वर्ट कर रखा है कि सारा काम मैं ही करता हूँ, लेकिन मैं कुछ करता नहीं हूँ, किसी very- जीव को सुखी दुखी नहीं कर सकता मैं, बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया मतलब अब संगीता। सारा अपने ऊपर ही ले लिया है। हाँ बहुत अच्छा। ऐसे, और जैसे आप सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ सत है तो उनको असत मानता है कि नहीं नहीं, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता कि जो तीन लोक और तीनों कालों को एक समय में जाने। तो सर्वज्ञ को जो सत है उसको असत मान लिया, जो असत है उसको सत मान लिया, है ना। मैं पूरे परिवार का मैं नहीं हूं तो पूरा परिवार तितर बितर हो जाए, सब व्यवस्थाएं घर की बिगड़ जाए, ऐसा शकट नो भार जेम श्वान ताने, ऐसा श्रीमद राजचंद्र जी ने लिखा है। मतलब अब उसका तो वो बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा, पर मतलब जो है नहीं चीज उसको मानता है कि है, और जो है उसको तो मानता ही नहीं कि वो है। जीव है तो उसको मानता ही नहीं कि जीव है। जीव नाम की कोई ऐसी वस्तु भी है जो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा रहती है, जो कुछ करती नहीं, ऐसी ऐसा भी कोई व्यक्ति है जो अनंत गुणों की खान है, ऐसा मानते ही नहीं हम। हाँ जी विमलेश जी बोलिए। दीदी बस यही कह रही थी दीदी, मैं भी सद्द्रव लक्षण से, द्रव का लक्षण सत्य है ना, और हाँ गुणों पर्याय सहित द्रव है ना, उनको उल्टा मान्यता मानना उनकी, सब द्रव्यों की। जैसे जीव हाँ। है, जीव को अजीव मानना, और किसी भी तत्वों को, मतलब तत्व जैसे हमने पढ़ा था दीदी छड़ाला में, 7 तत्व पढ़े थे, उनकी उल्टी मान्यता पढ़ी थी। तो जो हम्म सत्य है वो तो लक्षण हो गया तत्व का, और जो उल्टी मान्यता है वो असत हो गया।
हाँ, यही तो पूछ यही तो प्रश्न तो यही है ना कि उल्टी मान्यता क्या है। दीदी जीव को अजीब मानना, इस शरीर को अपना मानना, यही है दीदी जो संगीता जी ने बताया। मैं तो ये वाला बताना चाह रही थी आपको, ये भी घटित हो सकता है क्या इसमें भी? हाँ, और देखो, जीव अजीव और जीव को अजीव और अजीव को जीव माना, ये तो सब लोगों ने बोल दिया। इसके अतिरिक्त और हाँ, कुछ? जैसे धर्म धर्म है दीदी, हाँ, तो अधर्म उसमें धर्म है। वो धर्म तो धर्म है ना। चलते हुए जीव पुद्गलों को सहायता करता है, लेकिन हम मानते हैं कि हम चल रहे हैं, हम काम कर हाँ, रहे हैं। हाँ, हाँ, ये इस तरह से दीदी समय पे घटा सकते हैं, काल द्रव्य में भी, आकाश में भी। अधर्म द्रव्य रुकाता है, हाँ, ऐसा मान हाँ, लेते हैं। कि हम रुके हैं, हम नहीं रुके हैं, वो सहायता तो अधर्म द्रव्य कर रहा है ना, उदासीन रूप हाँ, से। वो निमित्त है। ठीक है, तो ये सब हाँ, द्रव्यों के बारे में बहुत बढ़िया। सब द्रव्यों के बारे में सत और असत, इसकी कल्पना, मिथ्या दृष्टि जीव इन दोनों के बीच का भेद नहीं जानता। अब देखो, समय तो हो गया है हमारा, ये दूसरे पॉइंट से कल लेंगे अपन। कल क्या वार है? गुरुवार। कल अंतिम है ना आपकी कक्षा, तो कल तो यही हो पाएगा। अगले मंडे से ये निगम संग्रह वाला, ये है ना जो 33वें नंबर का जो सूत्र आ रहा है, अगले मंडे से प्रारंभ होगा 33वें नंबर का सूत्र, जिसमें है ना नए बताएं, 7 नए। तो बिल्कुल आपके जो परिचित हैं, जो पहले भी क्लास में आते थे, अभी नहीं आ रहे हैं किसी कारणवश, उन सबको आप सूचना कर दीजिए, अगले मंडे से वो क्लास जरूर अटेंड कर लें। थोड़ा सूक्ष्म है, तो वो अलग से समझ नहीं पाएंगे, वो उसको पढ़कर समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ बैठकर, सूक्ष्म है तो प्रश्न भी आप पूछ सकेंगे, यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्रश्न भी पूछ सकते हैं ना। रिकॉर्डिंग में तो आप केवल सुनना ही सुनना रहेगा। तो इसलिए मंडे से अवश्य अटेंड करें, ये उनको आप सूचना कर दीजिएगा, जो भी आपके परिचित है। तो ये 7 नयों का स्वरूप हम अलग से समझेंगे, बहुत अच्छा और सुंदर और विस्तार से है इसमें इसका वर्णन, वो हम समझेंगे। अभी कल तो हम यही वाला विषय लेंगे। हाँ जी, मंजू जी बोलिए। दीदी एक लाइन 85 नंबर पे पढ़ रहे थे ना, तो ये सिद्धांत में दिया हुआ है कि आत्मा वास्तव में परमार्थ है। ये परमार्थ मुझे समझ में नहीं आया था। अब कल लेंगे उसको, है ना। अभी कल आप बता दीजिएगा, शुरू में ही पूछ लीजिएगा तो अपन समझ लेंगे। चलिए, जी जी जिनमाणी जी। स्तुति कोई लेना चाहे तो जल्दी से, केवल एक स्टेंजा। हाँ मंजू जी। हाँ, आज कुछ कल्याण के क्या, आज कुछ विशेष दिन है क्या भाई, ममता जी? नहीं दीदी, आज नहीं। आज कुछ भी नहीं है? मतलब 16 का आर्डर तो चल ही रहे हैं। और आज मतलब कोई आज कल्याणक नहीं है। है ना, आज कल्याणक तो है भाई। किसी को ध्यान है आज कौन सा कल्याणक है? नहीं, आज मल्लिका, नहीं, आज तो नहीं। मल्लिका भगवान का है ना आज? कल कल था गर्भ कल्याणक। हाँ, कल था, अच्छा अच्छा, ठीक है। हम्म। हाँ, 16 कारण की पूजन सबने की होगी आज, बहुत बड़ी। हाँ बोलिए मंजू जी। जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी, जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी जीव कर्म की जुदा करन को, जीव कर्म की जुदा करन को, ये ही पैनी छैनी है, जिनवाणी, जिनवाणी छिन सैनी है, जिनवाणी जो जिनवाणी हित अभ्यासे, जो जिनवाणी हित अभ्यासे, वो ही सच्चा जैनी है, जिनवाणी, जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी जो जिनवाणी हुर न धरत है, जो जिनवाणी हुर न धरत है, सैनी हो गया सैनी है, जिनवाणी, जिनवाणी छिन सैनी
ये जिनवाणी। पढ़ो सुनो ध्याओ जिनवाणी, पढ़ो सुनो ध्याओ जिनवाणी। यदि सुख शांति लेनी है जिनवाणी, जिनवाणी हो शिव सैनी है जिनवाणी। जिनवाणी माता की जय। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सदा देते हूँ। बोलिए जिनवाणी माता की जय। माता की महान जैन धर्म की जय। धर्म की जय। आचार्य उमा स्वामी की जय। सभी को जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।